आज हम बात करते हैं कि विटनेस जो कोर्ट में गवाही आकर के देते हैं या ट्रायल कोर्ट में अपने विटनेस बॉक्स में जा कर के गवाही देते हैं, जो चार्जशीट के विटनेस होते हैं यानी पुलिस ने उनका बयान लिया होता है, तो एक हिसाब से वो पुलिस के भी विटनेस होते हैं। और जब वही विटनेस कोर्ट में बयान देने आते हैं यानी पुलिस के द्वारा दी गई बयान को सहमति के साथ या उस पे आकर के जब बयान कोर्ट में होती है तो उस विटनेस का नाम यानी उस गवाही का नाम कोर्ट विटनेस के रूप में जाना जाता है। जबकि बहुत सारे मामलों में यह होता है कि पुलिस के सामने दिए हुए बयान को विटनेस बॉक्स में जब कोर्ट के सामने बयान होता है तो वही विटनेस आकर के कोर्ट के सामने पुलिस के सामने दी गई बयान को बताता है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और ऐसी कोई बात नहीं कही थी, दरोगा जी ने अपने मन से लिख लिया या कैसे लिख लिया इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इसका जब कंट्राडिक्शन यानी 161 का जो बयान होता है वो पुलिस के सामने होता है। जब पुलिस के सामने ये बयान हो गया तो अब मामला कोर्ट में जब आता है और वही विटनेस जब कोर्ट में आकर के उसी बयान को यानी प्रिलिमिनरी जो उसकी बयान होती है 161 की, उसको अगर इनकार कर देता है तो ऐसे मामले में ज्यादातर गुंजाइश ये होती है कि जिस मसले में एक्यूज मुलजिम है और उसको सजा होनी चाहिए, तो कोर्ट में चूंकि पुराने बयान को प्रूफ न करने की वजह से या पुलिस के सामने दिए गए बयान को कोर्ट में प्रूफ न करने की वजह से केस छूटने के कगार पे पहुंच जाता है। अब बात यह है कि विटनेस क्यों कोर्ट में आकर के मुकर जाता है, जबकि पुलिस के सामने ऐसा भी होता है कि उसने सही सही बयान दिया होता है, क्योंकि घटना करीब करीब की रहती है, समय से उसका बयान हो जाता है पुलिस के सामने। एफआईआर के बाद या एफआईआर के साथ जब बयान हो जाता है तो ज्यादा गैप नहीं होता है, थोड़ा अंतराल होता है और घटना सही ढंग से विटनेस को याद रहता है, गवाही को याद रहती है और वो गवाही दे देती है। लेकिन वही पुलिस जब विवेचना करती है और विवेचना के बाद एक लंबे अरसे के बाद चार्जशीट फाइल होती है, यानी 60 और 90 डेज चार्जशीट फाइल करने का टाइम है, जिस धारे में पनिशमेंट 7 साल तक है उसमें पनिशमेंट उसमें चार्जशीट फाइल करने का जो समय है वो 60 दिन है, और जिसमें पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है उसमें चार्जशीट फाइल करने का मैक्सिमम पीरियड जो है वो 90 डेज है। यानी 60 और 90 डेज में चार्जशीट फाइल हो जाती है। महीनों लग जाता है ट्रायल कोर्ट को उस पर कॉग्निजेंस लेने के लिए। जब कोर्ट उस पर संज्ञान यानी कॉग्निजेंस ले लेती है तो उसमें एक्यूज को समन जाता है अगर बेल आउट है, और नहीं है तो बेल से रिमांड मंगा करके ट्रायल कोर्ट उसको बता देती है कि ये चार्ज बनना है, उस पे चार्ज बन जाता है। चार्ज बनने के बाद तब विटनेस को गवाही के रूप में तलब किया जाता है। तो समय धीरे धीरे काफी गुजर जाता है, जिसकी वजह से वो गवाही जो चार्जशीट की गवाही है 161 में जिसने पुलिस के सामने बयान दे रखा है, वो कोर्ट में आते आते समय गुजरने के साथ वो बदल जाता है या बदलने की कोशिश करता है, या जो एक्यूज होते हैं उनके डर दबाव से बदल जाते हैं। ऐसे मामले में विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 लेकर के आया गया ताकि विटनेस को प्रोटेक्ट किया जाए और गवाह को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि जो गवाही पुलिस के सामने दी थी उसी गवाही
को सही सही तरीके से जाकर के कोर्ट में दे, या पुलिस ने अगर गलत ले लिया है तो पुलिस के दबाव में रहते हुए वो कोर्ट में आकर के भी दबाव महसूस ना करे और कोर्ट में आए तो सही ढंग से वो अपना बयान दे दे। इसलिए विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। बहुत सारे मामलों में ये देखा गया कि वक्ती तौर पे मुकदमा लिखाते समय लोग गवाही तो बन जाते हैं, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ वो भलाई बुराई को देखते हुए वो उस केस में गवाही नहीं देना चाहते हैं। तो चूंकि जब इससे पहले 2018 से पहले विटनेस प्रोटेक्शन के रूप में न कोई एक्ट था और ना ही कोई ऐसे नियम थे कि विटनेसेस को प्रोटेक्ट किए जाएं। कुछ जजमेंट्स थे ऑनरेबल कोर्ट्स के, मगर ट्रायल कोर्ट जब तक एक्ट और रूल नहीं होता तब तक उनको प्रोटेक्ट सही ढंग से नहीं करती। यानी मिसलेनियस एप्लीकेशन अगर विटनेस को प्रोटेक्शन के लिए फाइल होता था ट्रायल कोर्ट में तो उस पर कभी ऑर्डर पास होते थे और कभी ऑर्डर नहीं पास होते थे। इस डिफिकल्टी को विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए या विटनेस के हित और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में लाया गया। अब विटनेस को बहुत सारे प्रिविलेज हासिल हैं कि वो अगर किसी मामले में, किसी केस में अगर विटनेस के रूप में है और किसी तरीके से उसके ऊपर दबाव बन रहा है कि गवाही पक्ष में दे या पक्ष में ना दे, तो ऐसा गवाह जो किसी कोर्ट विटनेस का गवाही है वो कोर्ट के सामने जाकर के एप्लीकेशन दे सकता है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट में कि उसको इस तरीके से थ्रेट है, डर है, दबाव है। ऐसे मसले में कोर्ट कॉग्निजेंस लेते हुए या तो संबंधित पुलिस से रिपोर्ट मंगाती है या जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में टीम होती है उनको एक जुडिशियल ऑर्डर से रिपोर्ट मांगने का आदेश करते हुए रिपोर्ट मंगाती है और कहती है कि विटनेस के थ्रेट को रिव्यू करते हुए, विचार करते हुए अगली तिथि पर इनको प्रोटेक्शन दिया जाए और अगर जरूरत हो तो इनको सुरक्षा गार्ड वगैरह उपलब्ध कराई जाए। तो एक हिसाब से अब विटनेस के भी बहुत सारे राइट्स विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए हैं और उनको किसी तरीके से धमकाया डराया नहीं जा सकता है। अगर कोई धमकाता या डराता है और वो मुलजिम या उसके परिवार के लोग हैं तो ऐसे मामले में उसकी बेल की कैंसिलेशन भी विटनेस के द्वारा अगर संबंधित कोर्ट में दी जाती है या फाइल की जाती है तो बेल भी कैंसिल हो सकती है और मिली हुई जमानत को कैंसिल कर करके लर्नेड ट्रायल कोर्ट एक्यूज या मुलजिम को जेल भेज सकती है। तो अब विटनेसेस को डरने की जरूरत नहीं है, यानी सही बात कहते हुए किसी भी गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। इसलिए विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया जो 2018 से प्रभावी है। और अगर विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में मूव होती है और उसका निस्तारण समयबद्ध नहीं होता तो ऐसे मामले में विटनेस हाई कोर्ट को भी अप्रोच करके अपनी रेमेडी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है और सक्षम है।